त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद। प्रस्तुतकर्ता स्वयं प्रकाश शर्मा। उपनिषद का आरंभ हम प्रार्थना से करते हैं। हे परम ब्रह्म परमात्मा, अपने कानों से हम सदा अच्छा ही सुने, अपनी आँखों से हम सदा अच्छा ही देखें। दृढ़ अंगों वाले इस शरीर से सदा आपका गुणगान करते हुए हम आप द्वारा दी गई जीवन अवधि का पूरा आनंद लें। सब ओर फैले हुए ऐश्वर्य वाला इंद्र हमें समृद्धि प्रदान करे। सब कुछ जानने वाला पूषण व अन्य देवगण हमें समृद्धि प्रदान करें। तार्कस्य, जिसके मार्ग में कभी कोई बाधा नहीं आती, हमें समृद्धि प्रदान करें। बृहस्पति हमें समृद्धि प्रदान करें। ओम शांति शांति शांति। ओम। त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद अथर्ववेद से संबंध रखता है और मुक्तिका उपनिषद में दी गई 108 उपनिषदों की सूची में यह उपनिषद क्रम संख्या 52 पर आता है। उपनिषद महानारायण के बारे में है। उपनिषद में 2 कांड हैं, पूर्व कांड और उत्तर कांड। दोनों कांडों में 4-4 अध्याय हैं। जिन विषयों पर उपनिषद चर्चा करता है वे विषय हैं 4 पादों का वर्णन, साकार और निराकार ब्रह्म, मूल विद्या, अद्वैत, परम आनंदमय परम तत्व का वर्णन, संसार से तारने के उपाय और मोक्ष मार्ग, महानारायण मंत्र का वर्णन तथा मुक्ति का स्वरूप। बड़ा होने के कारण उपनिषद को 10 भागों में प्रस्तुत किया गया है। इस अपलोड को तैयार करने के लिए गीता प्रेस गोरखपुर के कल्याण के 23वें वर्ष का जो विशेष उपनिषद अंक है उसमें दिए गए उपनिषद का प्रयोग किया गया है। उपनिषद। ब्रह्मा जी परम तत्व जानने की इच्छा रखते थे। इस उद्देश्य से उन्होंने देवताओं के भी वर्षों की 1000 वर्षों की कठोर तपस्या की। जब उन्होंने देवताओं के 1000 वर्षों की कठोर तपस्या कर ली, तब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समक्ष भगवान महानारायण प्रकट हुए। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, भगवान, मुझे परम तत्व का रहस्य बताओ, क्योंकि परम तत्व का रहस्य बताने वाले एकमात्र आप ही हैं, दूसरा कोई भी नहीं है। और परम तत्व के बारे में मैं क्या जानता हूं वह मैं तुम्हें बताता हूं। मैं जानता हूं कि आप ही सर्वज्ञ हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो, आप ही सबके आधार हो, आप ही सब कुछ बने हुए हो, आप ही सबके स्वामी हो, आप ही समस्त कार्यों के करने वाले हो, आप ही सबके पालन करता हो, आप ही सबके विनाशक हो, आप ही सत एवं असत रूप हो, आप ही सत एवं असत के विलक्षण हो, आप ही भीतर और बाहर सब जगह व्याप्त हो, आप ही अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो और आप ही अति महान से भी महान हो। आप ही सबकी मूल अविद्या को विनाश करने वाले हो और आप ही वह हो जो विद्या में विहार भी करते हो। आप ही अविद्या के कारण करने वाले अनुष्ठान हो। आप ही वह सब कुछ हो जो विद्या या जो ज्ञान द्वारा जाना जाता है। आप ही विद्या रूप हो, आप ही विद्या से भी परे हो, आप ही समस्त कारणों के कारण हो, आप ही समस्त कारणों के समुदाय भी हो, आप ही समस्त कारणों के अलग अलग कारण भी हो, आप ही अखंड आनंद रूप हो, आप ही पूर्ण आनंद हो, आप ही तुर्या अवस्था की भी तुर्या हो,
आप ही तुर्या से परे तुर्यातीत हो। अनंत उपनिषदों द्वारा आपकी ही व्याख्या की गई है, आप ही के बारे में विस्तार से लिखा गया है। निश्चित शास्त्रों द्वारा आप ही ढूंढने योग्य है। आप ही मैं ब्रह्मा हो, आप ही शंकर जी हो, आप ही इंद्र आदि सभी देवता हो, तथा समस्त तंत्र शास्त्रों द्वारा आप ही ढूंढने योग्य हो। सभी मुमुक्षुओं द्वारा आप ही ढूंढे जाने योग्य हो। आप ही अमृतमय हो, आप ही अमृतमय हो, आप ही अमृतमय हो। आप ही सर्वरूप हो, आप ही सर्वरूप हो, आप ही सर्वरूप हो। आप ही मोक्ष रूप हो, आप ही मोक्ष देने वाले मोक्षदाता हो, तथा मोक्ष के संपूर्ण जो साधन स्वरूप है वह सब भी आप ही हो। आपके अतिरिक्त, आपके अलावा तो और कुछ नहीं है। आपके अतिरिक्त जो कुछ भी दिखता है वह सब तो बुद्धि द्वारा बाधित है, वह सब तो अतत्व है, वह सब तो मिथ्या है, यह तो निश्चित है। इसलिए आप ही वक्ता हो, आप ही गुरु हो, आप ही पिता हो, आप ही सबके नियंता हो, आप ही सर्वरूप हो और आप ही सदा ध्यान करने योग्य हो, यह सुनिश्चित है। परम तत्वज्ञ भगवान महाविष्णु ब्रह्मा जी की बात सुनकर अति प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से बोले, ब्रह्मा जी, संपूर्ण तत्व का रहस्य मैं तुम्हें बताता हूं, इसे तुम पूरी सावधानी तथा पूरे ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी, अथर्ववेद की जो देवदर्शी नामक शाखा में परम तत्व रहस्य नामक अथर्ववेदी उपनिषद में, देवदर्शी नामक शाखा में परम तत्व रहस्य नामक अथर्ववेदी उपनिषद में प्राचीन काल में जो गुरु शिष्य संवाद है वह सुप्रसिद्ध होने से सर्वज्ञात है। पहले बीते हुए कल्प में उसके स्वरूप को जानने से सभी महात्मा पुरुष ब्रह्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं। जिस तत्व के सुनने मात्र से ही सभी बंधन जड़ से ही नष्ट हो जाते हैं, जिस तत्व के ज्ञान से सभी रहस्य ज्ञात हो जाते हैं, उस तत्व का स्वरूप कैसा है वह तुम्हें मैं बताता हूं। शांत, असफल, अत्यंत विरक्त, अत्यंत पवित्र, गुरु भक्त तथा जो तपस्वी शिष्य हो वह ब्रह्मनिष्ठ गुरु को खोजे और ब्रह्मनिष्ठ गुरु को खोजकर उन्हें प्राप्त करे, उनकी वह प्रदक्षिणा करे, भूमि पर लेटकर वह गुरु को साष्टांग प्रणाम करे, फिर दोनों हाथों की उंगलियों को बांधकर विनय पूर्वक वह गुरु के समीप जाए और उनसे कहे, हे भगवान, हे गुरुदेव, मुझे परम तत्व के रहस्य को खोलकर विस्तार से बताओ। तब अत्यंत आदरपूर्वक हर्ष से शिष्य की बहुत प्रशंसा करते हुए गुरु उनसे कहते हैं, मैं तुम्हें परम तत्व रहस्य उपनिषद का क्रम बताता हूं, इसे तुम पूरी सावधानी से सुनो। ब्रह्म क्या है? जो भूत, भविष्य और वर्तमान, जो तीनों कालों में अबाधित है और किसी भी काल में जिसका अभाव नहीं होता, वह ब्रह्म है। समस्त कालों में जो अबाधित है, जो अनवंचित तत्व है, वह तत्व ब्रह्म है।
ब्रह्म तो सगुण भी है और ब्रह्म तो निर्गुण भी है, ब्रह्म तो दोनों है। ब्रह्म तो आदि, मध्य या अंत से रहित है, यानी ब्रह्म का न तो आदि है, ना ब्रह्म का मध्य है और ना ही ब्रह्म का अंत है। यह सब जो दृश्य जगत है, यह सब जो दिखने वाला जगत है, या यह जो अदृश्य जगत है, या जो न दिखने वाला जगत है, यह सब का सब तो ब्रह्म है। ब्रह्म तो मायातीत है, वह माया से परे है, और ब्रह्म तो गुणातीत है, वह गुणों से भी परे है। ब्रह्म तो अनंत प्रमाणों से अज्ञेय, अखंड और परिपूर्ण है। अद्वितीय रूप, परमानंद, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य स्वरूप, व्यापक, भेदहीन एवं परिचय के भी परे है। ब्रह्म तो सच्चित आनंद स्वरूप स्वतः प्रकाश है, जो अनगिनत उपनिषदों द्वारा जानने योग्य है, वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही वह है जो जानने योग्य है। ब्रह्म तो देश से, काल से तथा वस्तु से, इन सब से ब्रह्म असीमित है। ब्रह्म तो सब प्रकार से परिपूर्ण है। ब्रह्म तुर्या स्वरूप, निराकार एवं अद्वितीय है। ब्रह्म द्वैत के साथ अवर्णनीय है। ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्म परम स्वरूप है। ब्रह्म प्रणव आत्मस्वरूप भी कहा गया है। प्रणव प्रतिकार समस्त मंत्रों का स्वरूप भूत ब्रह्म है। और ब्रह्म के चार पाद हैं। और ब्रह्म के वे चार पाद कौन कौन हैं? जो ब्रह्म के चार पाद हैं वे इस प्रकार हैं: अविद्यापाद, सुविद्या या विद्यापाद, आनंदपाद और तुर्यापाद। जो तुर्यापाद है वह तो तुर्यावस्था का भी तुर्या है तथा वह तो तुर्यातीत है। और इन चारों पादों का भेद क्या है? अविद्यापाद सबसे पहला पाद है, विद्यापाद दूसरा पाद है, आनंदपाद तीसरा पाद है और तुर्यापाद चौथा व अंतिम पाद है। जो मूल अविद्या है वह मूल अविद्या तो केवल पहले पाद में ही मौजूद है। दूसरे और अन्य पादों में मूल अविद्या मौजूद नहीं है। विद्या, आनंद एवं तुर्या, इन तीनों के अंश तो सभी पादों में व्याप्त होकर रहते हैं। यदि ऐसी बात है तो विद्या आदि पादों में भेद किस प्रकार का है? विद्या की प्रधानता के कारण विद्या द्वारा नामों का निर्देश होता है। वस्तुतः तो अभेद ही है। जो चार पाद हैं उन चारों में जो नीचे का पाद है वही पाद अविद्या से मिश्रित होता है, यानी उसी पाद में अविद्या मिलती है। ऊपर के तीनों पाद तो शुद्ध ज्ञान एवं आनंद स्वरूप तथा अमृत या शाश्वत होते हैं। वे तीनों पाद तो अलौकिक, परम आनंद स्वरूप, अखंड, अमित तेजो राशि के स्वरूप में प्रकाशित रहते हैं। और वे तो वर्णन के भी परे हैं। वे तो अनिर्देशीय हैं। वे तो अखंड आनंद देने वाले हैं। उनमें से मध्य का या बीच वाला पाद अर्थात आनंद पाद के मध्य प्रदेश में अमित तेज के प्रवाह स्वरूप में नित्य वैकुंठ से विराजमान है। और यह स्थिर आनंद एवं अखंड ब्रह्म आनंद स्वरूप अपनी मूर्ति से प्रकाशित है। जैसे अनंत मंडल दिखाई देते हैं उसी प्रकार अखंड आनंदमय भगवान विष्णु
कि अमित दिव्य तेजो राशि के अंतर्गत सुशोभित श्री महाविष्णु का श्रेष्ठ परम धाम विराजमान है। भगवान विष्णु का वह परम धाम क्षीर सागर के मध्य में स्थित अविनाशी अमृत के कलश के समान दिखाई देता है। सुदर्शन चक्र के दिव्य तेज के मध्य में जैसे सुदर्शन के अभिमानी देव पुरुष रहते हैं, जैसे सूर्यमंडल में सूर्य नारायण रहते हैं, वैसे ही अमित अपरिच्छिन्न अद्वैत परम आनंद स्वरूप तेजो राशि में आदि नारायण दिखाई देते हैं, आदि नारायण रहते हैं। वे आदि नारायण ही तुरीय ब्रह्म हैं, वे ही तुर्यातीत हैं, वे ही विष्णु या व्यापक हैं, वे ही समस्त ब्रह्मवाचक शब्दों के वाच्य हैं, वे ही ब्रह्म ज्योति हैं, वे ही मायातीत हैं, वे ही गुणातीत हैं, वे ही कालातीत हैं, वे ही समस्त कर्मों से परे हैं, वे ही सत्य एवं उपाधि रहित है, वे ही परमेश्वर या सर्व संचालक हैं, वे ही पुराण पुरुष हैं। प्रणव आदि समस्त मंत्र रूप वाचकों के वाच्य, आदि अंत रहित, आदि देश काल वस्तु तथा तुरीय संज्ञान वाले, यानी इन सब के वाच्य एवं नित्य परिपूर्ण सब प्रकार से पूर्ण सत्य संकल्प आत्मा राम, तीनों कालों में अबाधित स्वरूप वाले, स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाशमय, अपने समान वस्तु से रहित, अर्थात सर्वथा अद्वितीय, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर उनसे अधिक की तो बात ही नहीं हो सकती, जिनमें दिन और रात के विभाग नहीं है, जिनमें संवत्सर आदि काल विभाग नहीं है, निज आनंदमय अनंत अचिंत्य ऐश्वर्य वाले, आत्मा के भी अंतरात्मा, परमात्मा, ज्ञान आत्मा, तुरीया आत्मा आदि शब्दों के वाच्य अद्वैत परमानंद स्वरूप विभु या सर्वव्यापक, नित्य, निष्कलंक, निर्विकल्प, निरंजन, संज्ञा रहित शुद्ध देवता एकमात्र नारायण ही है। जो कोई भी इस प्रकार जानता है, वह व्यक्ति तो उन महानारायण की उपासना से उनके सायुज्य को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, जो इस प्रकार जानता है वह भगवान महानारायण के सायुज्य को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके साथ ही त्रिपाद विभूति महानारायण उपनिषद का पहला भाग संपन्न हुआ। ओम शांति शांति शांति। ओम।